राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जहाँ पे एक पर्सन जो है सीट के जो कवर होते हैं, ट्रेन की सीट के जो कवर होते हैं उनको फाड़ते हुए दिख रहा है। ट्रेन का सामान जो है खिड़की से फेंकते हुए जो है दिखाया जा रहा है। ठीक है, इस वीडियो को अगर हम ऐसे नॉर्मली देखें तो देख के समझ में आता है कि इसने कंबल वगैरह ओढ़ रखा है, जो कि समवेयर नॉर्थ साइड का ही पर्सन है, क्योंकि यहीं पे इसमें ठंड पड़ती है। और ये जो पर्सन है ये इस काम को बड़े हंसते हुए कर रहा है, जिसे समझ में आता है कि ये बिल्कुल होशो हवास में इस चीज़ को कर रहा है। देखो, मेरा मानना इसमें कहीं ना कहीं ये है कि ये सब रेलवे भी देख रहा होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी नज़र में भी सब चल रहा होगा। और इस चीज़ का जो सॉल्यूशन है ना, मतलब रेलवे को लगता है, वो ये नहीं हो सकता कि लोकल ट्रेनों को कम कर दिया जाए, ट्रेन की सर्विस को कम कर दिया जाए। वो उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी एक दो लोगों के लिए, पीपल एट लार्ज को जो है सज़ा नहीं दे सकते इस चीज़ की, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की लोकल ट्रेनें जो है नॉर्मल उनकी आजीविका से जुड़ जाती है। ऑफिस जाना है, कल कोई काम धंधा है उस पर जाने के लिए। इसलिए मेरे हिसाब से इसका जो सोल्यूशन है ना, वो ये है कि हमको टिकटलेस लोगों को बंद करना पड़ेगा। ये जो भी इंसान इस तरीके का काम करता है उसमें 100% एक चीज़ है कि वो टिकटलेस जरूर है। ठीक है, उसने टिकट नहीं रखा, क्योंकि जब आप एक ट्रेन जर्नी का टिकट खरीदते हो, चाहे वो 10 रुपये का हो चाहे वो 20 रुपये का हो, तो कहीं ना एक सेंस ऑफ अवेयरनेस आपके अंदर आ जाता है कि हाँ, आपने इस जर्नी को करने के पैसे दिए हैं, यू हैव पेड समथिंग, एंड आप जर्नी करके अपने काम से काम रखोगे, ना कि आप इस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करोगे। दूसरा, कहीं ना कहीं पब्लिक को भी ये समझना पड़ेगा कि कोई भी इंसान जब इस तरीके का काम करता है तो वो रेलवे का लॉस नहीं कर रहा, वो टैक्स पेयर मनी का लॉस कर रहा है। मतलब वहाँ पे उस ट्रेन में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन्होंने जो पैसा दिया है सरकार को एज अ टैक्स, चलो इनकम टैक्स नहीं दिया, एज अ GST दिया होगा। इस तरीके के मामले अगर सामने आते हैं और ज़्यादा, रेलवे को कहीं ना कहीं जो है इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है, चीज़ें यहाँ पे करने की ज़रूरत है। सिर्फ रेलवे को नहीं, इंडियन रेलवेज को विद हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट काम करना पड़ेगा। जैसे कि देखो, रेलवे में जो सज़ा देती है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर को देखती है, RPF GRP होती है जो ये सब काम करती है, तो उनको कहीं ना कहीं इसको आइडेंटिफाई करके सज़ा देनी चाहिए कि भाई ये उसने क्या किया, इसका जो भी नुकसान उसने रेलवे प्रॉपर्टी का किया है वो उससे वसूला जाना चाहिए। बट चीज़ें यहाँ रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार अपनी फ्रस्ट्रेशन आप निकाल दोगे, ज़्यादा रेलवे यही करेगा, लेकिन होना कुछ इस तरीके से चाहिए कि इनकी गवर्नमेंट स्कीम्स भी रुकनी चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों की कि भाई अगर ये राशन कार्ड होल्डर है, जो कि देख के लगता है होगा, वो राशन कार्ड ब्लॉक कर दो। अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी ले रहा है गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट, वो ब्लॉक कर दो। अगर ये किसी कॉलेज वगैरह में जाता है, एडमिशन आउट, इवन नॉट जस्ट हिज, इसके बच्चों का भी आउट। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को अगर किया जाएगा तब कहीं जाके जो है चीज़ें हो पाएंगी। दूसरा, इस इंसान की फोटो है उस जगह पे लगाओ कि हाँ इसने ऐसा काम किया, जिससे कि एक पब्लिकली अशेम्ड हो सके वो पर्सन। पीपल एट लार्ज इस काम को जो है नहीं करेंगे, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अब सवाल ये है कि इस चीज़ को रोकें कैसे, आने वाले फ्यूचर में इस चीज़ को कैसे रोकें। देखो, मैं बार बार एक वीडियो में, कई वीडियोज़ में एक चीज़ बोल चुका हूँ, पता नहीं रेलवे इस चीज़ को क्यों नहीं कर रहा है, बट इस टाइम रेलवे अपनी कॉस्ट कटिंग को चाहे कहीं से भी करे, डजंट मैटर एट ऑल, बट उसको कमर्शियल स्टाफ को बढ़ाना पड़ेगा, उसको टिकट चेकिंग स्टाफ को अपने बढ़ाना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकता है। जब तक टिकट चेकिंग स्टाफ नहीं होगा, लोग जनरल में टिकटें खरीदना नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ अब लोगों को एक मेंटालिटी बन चुकी है कि यहाँ पे चेकिंग नहीं होती, इसलिए टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दिस नीड्स टू बी चेंज। जब तक ये मेंटालिटी चेंज नहीं कर पाओगे, लोग टिकट नहीं खरीदेंगे। मैं जितना भी जनरल में ट्रैवल करता हूँ, मैंने उसमें एक चीज़ सीखी है कि 50%, देखो हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगता हो कि कोई भी नहीं खरीदता, ऐसा नहीं है, लोग टिकट खरीदते हैं, लेकिन वो कैटेगरी बस 50% है, इससे ज़्यादा नहीं। आधे लोग टिकट नहीं खरीदते हैं। ठीक है, तो ये, और स्टेशनों पे एंट्री एग्जिट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी स्टेशन पे एंट्री एग्जिट है वहाँ पे मैंडेटरी टिकट चेक जो है होने चाहिए, उसके बिना बात नहीं बनेगी। अब जब आप लोगों से टिकट लोगे, एक बार आपने उन लोगों से टिकट लिया, सब कुछ किया, ठीक है, ये मेंटालिटी कैसे बनती है, मतलब कोई इंसान इतनी हिम्मत कैसे कर लेता है कि वो ट्रेन के सीट को ऊपर फाड़ रहा है, चीज़ों को उठा के बाहर फेंक रहा है, इतनी हिम्मत वो कैसे कर लेता है, उसके पीछे का बताता हूँ। लेकिन वो समझाने से पहले मुझे आपको कुछ और समझाना पड़ेगा रेलवे के अंदर। देखो, स्पेशली अपनी जो नॉर्थ इंडिया है ना, मतलब मैं अगर रेलवे जोन के हिसाब से बात करूँ तो NCR, NR, यहाँ पे जो भी लोकल ट्रेनें चलती हैं, वो उन सब ट्रेनों की ना बंचिंग हो रखी है। बंचिंग मतलब ग्रुप बने हुए हैं उन ट्रेनों के। उदाहरण बताता हूँ, जैसे कि गाज़ियाबाद से एक सुबह 6:30 बजे लोकल ट्रेन चलती है पुरानी दिल्ली के लिए, सुबह 6:30 चलती है, लेट हो आके 8 बजे तक पहुंचती है पुरानी दिल्ली। 10 मिनट बाद ही इसको निकलना होता है अलीगढ़ के लिए। ये दूसरी ट्रेन, मतलब सेम ट्रेन, वही रेक, एक नए नंबर के साथ अलीगढ़ चला जाएगा।
अलीगढ़ पे ट्रेन 2 घंटा खड़ी होती है, वहाँ से सेम रेक टुंडला चला जाएगा, टुंडला पे रेक आधे घंटे खड़ा होता है, फिर ये आगरा कैंट चला जाएगा, आगरा कैंट पे फिर ये आधा घंटा खड़ा होता है, वापस टुंडला आ जाएगा, फिर ये थोड़ी देर रुक करके वापस अलीगढ़ आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये पूरा रेक घूमता रहता है। ये मैंने क्यों समझाया, देखो इस बीच में ना लोग लोकल ट्रेनों को यूज़ करते हैं, उन ट्रेनों को गंदा कर देते हैं, फिर दिन भर और लोग आते रहते हैं, वो उसी गंदगी को जब देखते हैं वो सब गंदगी है तो वो और गंदगी करने के लिए प्रेरित होते हैं कहीं ना कहीं। तो रेलवे को कहीं ना कहीं ये करना चाहिए कि वो किराया ले, जहाँ 10 रुपये का किराया है ना, वहाँ लोगों से 15 रुपये लो। प्रॉपरली हर एक ट्रिप के बाद OBHS स्टाफ आपके पास ऑलरेडी अलॉटेड है, वो उस लोकल ट्रेन में भी झाड़ू लगा दे, ठीक है। क्यों कर दे, अगर वो एक बार ट्रेन को साफ़ कर देगा एक उससे पहले, तो अगला आदमी साफ जगह में गंदगी करने के लिए प्रेरित नहीं हो पाता। यही लोग जब मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, या हो सकता है आपने भी कई बार देखा हो, जब आप भी कभी ट्रैवल करते हो, इवन मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हम जब लोकल ट्रेन में या इंडियन रेलवे में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक पानी की बोतल ली, ठीक है, अब कहीं कुछ नहीं मिला, बाहर फेंक दी। लेकिन मेट्रो में आप ये नहीं करोगे, या मान लो आप एक बिस्किट का रैपर आपके पास है, खाया, बाहर फेंक दिया, कहीं फेंक दिया, सीट के नीचे रख दिया कि अभी थोड़ी देर में फेंक दूंगा, ये सब कर दिया। लेकिन मेट्रो के अंदर आप ये नहीं कर पाते। मेट्रो में क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई मेंटेन हो रखी है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर ही वर्क अपॉन करना पड़ेगा और इस क्लीनिंग पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार रेलवेज ने इस चीज़ के ऊपर काम कर दिया, 2 चीज़ों पे उसकी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कमर्शियल स्टाफ चेकिंग में डाल दो बहुत ज़्यादा, दूसरा ये जो OBHS स्टाफ है इसको थोड़ा सा और बढ़ा के यूटिलाइज़ करके, ठीक है, इफेक्टिवली इसको मैनेज करके लोकल ट्रेन के अंदर भी साफ सफाई शुरू कर दो, तो चीज़ें बहुत हद तक जो है मेंटेन हो पाएंगी, ठीक है। और इतना कुछ करने के बाद भी अगर लोग नहीं सुधरते हैं, तब कहीं जाके हम ये कह सकते हैं कि हाँ, रेलवेज ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लोग नहीं मान रहे, अब चाहे ट्रेनें बंद भी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे ने यहाँ पे कई सारे मौके जो है दे ली। मेरी कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर के ये सोच है। आप लोग क्या सोचते हो मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा।